नमस्कार। खमा गणी। आज हम बातचीत करेंगे हमारी नक्षत्रों की श्रृंखला के 16वें नक्षत्र विशाखा। विशाखा जो नक्षत्र है इसके भी 4 चरण होते हैं। 3 चरण इसके तुला राशि में आते हैं, जबकि अंतिम जो चरण है वो आता है वृश्चिक राशि में। 4 तारों का समूह है यह नक्षत्र। और इस नक्षत्र में अगर आप इसका सिंबल देखते हैं तो सिंबल हमें विजय द्वार या कुम्हार के चाक के समान नजर आता है। अब देखिए ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में चारों तारे इस प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे कि वो एक विजय द्वार हो। इस नक्षत्र का देवता इंद्र को माना गया है। तो अब आप देखिए कि ये जो व्यक्ति होंगे उनमें इंद्र की ऊर्जा होगी, तो इस कारण से ये बहुत ही आकर्षक होते हैं और लोगों में इनका बहुत अच्छा प्रभुत्व होता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व होने के कारण लोगों में काफी जाने जाते हैं और इनकी पहचान दूर दूर तक होती है। यद्यपि इनमें काफी धैर्य होता है, ताकतवर होते हैं, अच्छी कल्पनाओं वाले होते हैं और इंद्र की तरह एक प्रशासनिक गुण इनके अंदर पाया जाता है। इंद्र राजा हैं देवताओं के, तो सभी राजा होने के कारण सभी देवताओं को रूल करना, गवर्न करना की क्षमता इंद्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार की क्षमता इन लोगों में भी पाई जाती है। अब देखिए ये लोग भोग और विलास प्रिय होते हैं। लग्जरी इनको अपने जीवन में बहुत चाहिए, सुंदर वस्त्र चाहिए, गाड़ी घोड़े चाहिए, तो ये सभी चीजें इनको अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि इनका जीवन जो होता है वो लग्जरी से भरा हुआ होता है। एक लग्जरियस लाइफ ये लीड करते हैं। इसके बाद में आप देखिए हम इनके बारे में कुछ और बातें करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये लोग काफी डोमिनेंट नेचर के होते हैं, हमेशा दूसरों के ऊपर डोमिनेंट होना चाहते हैं और इनके ऊपर जब भी कोई डोमिनेंट होने का प्रयास करता है तो ये उसको दूर हटा देते हैं। यानी एक बात यहां पर क्लियर हो जाती है कि हम तो डोमिनेंट होंगे लेकिन दूसरों को नहीं होने देंगे। यानी धैर्य की कमी, ये बात तो उजागर होती है। थोड़ा जल्दबाजी की प्रकृति इनके अंदर पाई जाती है, तो अक्सर जल्दबाजी के कारण कभी कभी अपने कामों को बिगाड़ लेते हैं। यह भी देखा है कि ये लोग अपनी मेहनत से अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो मेहनती तो ये लोग होते हैं, लेकिन जब ये मेहनत करके टारगेट को अचीव करते हैं तो इनमें अहंकार नाम की चीज आ जाती है। तो अहंकारी होने के कारण ये लोग समाज से थोड़ा कटने लग जाते हैं। यानी समाज के अंदर इनकी जो पहचान है वो थोड़ी कम होने लग जाती है। अब देखिए ये जो लोग होते हैं, अगर इनका विवाह कम उम्र के अंदर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर अधिक उम्र में ये विवाह करते हैं तो इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पाए जाते हैं। इसके कारण से इनका वैवाहिक जीवन कुछ खराब हो जाता है, हो सकता है तलाक की भी नौबत आ जाए। अब इनके माता पिता के बारे में बातचीत करें तो इनको अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। यद्यपि कई बार ऐसा देखने में आता है कि इनकी माता इनका साथ लंबे समय तक नहीं दे पाती है, लेकिन पिता से इनके अक्सर मतभेद देखने को मिलते हैं। तो पिता से मतभेद रहते हैं। ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म में बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं और विश्वास रखते हैं। इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये दूसरों के जीवन में अपना इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी दूसरों के इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब देखिए ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र का अगर हम देखें गण, तो गण होता है इनका राक्षस। और अगर हम इनके जॉब की बातचीत करें तो अक्सर मैंने देखा कि ये लोग पुलिस में, आर्मी में या कोई धर्म गुरु के रूप में या कहीं पर कोई बहुत बड़े ऑफिसर के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में
काम करते हैं तो ये काम इनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अब सभी नक्षत्रों में जैसे कुछ बीमारियां होती हैं, तो इनके अंदर भी यूट्रस, किडनी, ब्रोंकाइटिस, लंग्स, आईज और नर्वस सिस्टम की कुछ बीमारियां पाई जाती हैं। अगर ये ध्यान देंगे तो इस प्रकार की बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंत में कि विशाखा नक्षत्र एक प्रशासनिक नक्षत्र है और इसके अंदर जो लोग पाए जाते हैं उनके अंदर प्रशासन की ऊर्जा तो है, यानी देवता इंद्र है तो इंद्र की ऊर्जा तो है। अगर इस ऊर्जा का ये भरपूर प्रयोग करते हैं तो ये जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा सफल हो जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपसे अपेक्षाएं मेरी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। अगर कोई समस्या है तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।